नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ टिप्स में। आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ में ज्वर या बुखार या फीवर। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो शुरू करते हैं। हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ अंदर चले जाते हैं। कैसे? तो अब सुनो। नाक के माध्यम से कफ का रूप, मुंह के माध्यम से उल्टी का रूप और दस्त के नाम पर मल का रूप, गंदगी के नाम पर उपचार। अगर हम इसे बाहर जाने से रोकते हैं तो यह व्यर्थ पदार्थ हमारे भीतर जमा होता रहता है। अगर हम इसे अपने शरीर से बाहर नहीं जाने देते हैं, फिर हमारा शरीर एक निर्णय लेता है। यह हमें लेटने पर मजबूर करता है और तब यही एक डिसीजन लेता है कि इन सभी अपशिष्ट पदार्थों को जलाना है। कैसे? तो अब सुनो। पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि हमें बुखार आने का कारण क्या क्या है। शरीर में इकट्ठा हुआ कचरा या मल, या हम इसे अपशिष्ट भी कह सकते हैं। जब रोग पैदा करने वाले कीटाणु, जीवाणु या वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, जब हमारे शरीर में चोट लग जाती है, तब हमें बुखार आता है। ध्यान से सुनो। अब जब हमारे शरीर में गंदगी या अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है, तब हमारा शरीर निश्चय करता है कि सभी गंदगी या अपशिष्ट को बाहर निकालना है। इसके लिए जो हमारे शरीर का अपशिष्ट है, गंदगी है, वेस्ट है, उसको गर्म करके हवा के संपर्क से नाक के द्वारा बाहर भेजता है। सिर्फ यही एक कारण नहीं है जिससे हमें बुखार आता है। जब हमारे शरीर में रोग पैदा करने वाले कीटाणु, जीवाणु या वायरस शरीर में प्रवेश करते हैं, तो हमारा शरीर उनसे बचने के लिए, उनको मारने के लिए अपने आप को स्वयं गर्म करता है। जब हमें कोई चोट लग जाती है तब हमारा शरीर गर्म होता है, क्योंकि हमारे शरीर को जो क्षति पहुंची है उसकी भरपाई करने के लिए शरीर गर्म होता है। हर एक मनुष्य का शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है। आप गर्मी या सर्दी या किसी भी देश में रहने वाले मनुष्यों के शरीर का टेम्परेचर एक ही होगा। इसी तरह हर एक जानवर या पक्षी के शरीर का टेम्परेचर स्थित है। हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री ही रहता है। इसी तरह शरीर अपना टेम्परेचर को अचानक 101 या 102 डिग्री से बढ़ाता है। क्यों? शरीर गंदगी को बाहर निकालने के लिए टेम्परेचर को ज़्यादा करता है। बीमारी के समय टेम्परेचर आवश्यक है। टेम्परेचर ज़्यादा होने से शरीर को लाभ ही होता है, इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं। बुखार के समय देखिए, नाक के द्वारा अधिक गर्म हवा निकलेगा। नाक के पास में सफ़ेद कपड़ा रखकर देखेंगे तो कपड़ा पीला हो जाएगा। साधारण सांस में वेस्ट या गंदगी नहीं आएगी। बुखार के समय गंदगी नाक के द्वारा बाहर जाने से कपड़ा पीला हो जाता है। अब आप समझिए, बुखार एक रोग नहीं है, चिकित्सा है। शरीर बुखार के रूप में ही स्वयं चिकित्सा करता है। बुखार आने के समय हमें क्या काम करना चाहिए? पहले हम थकावट होगा। इसका अर्थ क्या है? शरीर को आराम चाहिए, इसलिए बिस्तर पर लेटकर आराम करना चाहिए। लेटते समय फोम बेड, सोफ़ा ऐसी वस्तुओं पर नहीं लेटना चाहिए। रुई का बेड पर आप लेट सकते हैं, रबड़ की सीट पर नहीं लेटना है। हवादार जगह पर लेट सकते हैं। टीवी देखना, मोबाइल पर बात करना और चलाना आदि काम छोड़कर आंख बंद करके लेटना है और कंबल ओढ़कर शरीर को गर्मी को बनाए रखना है। कुछ लोग बुखार के समय ठंडे पानी से नहाएंगे। यह सबसे बड़ी गलती है। बुखार के समय अगर ठंडे पानी से नहा लेते हैं तो शरीर की गर्मी अचानक कम हो जाती है। इससे आप ज़्यादा बीमार हो सकते हैं। ठंडा पानी से कपड़ा गीला करके कांख पर रखने पर भी बुखार बिगड़ सकता है। ऐसी गलती न करें। अब बुखार आने पर हम क्या करते हैं? हम सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें इंजेक्शन दे देता है। उसके बाद 1 या 2 घंटे के बाद हमें ज़्यादा पसीना आएगा, तुरंत बुखार ठीक हो जाएगा। आप समझेंगे कि दवा या इंजेक्शन द्वारा बुखार ठीक हो गया, यह गलत है। बुखार के लिए आपको जो इंजेक्शन दिया गया है उसमें बुखार का नाश करने वाला न तो कोई वायरस था न कुछ था। उसमें सिर्फ जो हमारे शरीर को पसीना निकालने वाली ग्रंथि को द्रवित करने वाली दवाई थी। इंजेक्शन लगने के कुछ घंटे बाद हमारे शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है और हम समझ जाते हैं कि हम ठीक हो गए। लेकिन हमें यह नहीं पता कि बुखार आज हमें नॉर्मल बुखार के रूप में आया है, कल फिर डेंगू, मलेरिया, मोतीजला के रूप में हमें दोबारा से आता है। इसलिए शरीर को स्वयं चिकित्सा करने दो। वह धीरे धीरे शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ है
जो धीरे शरीर में वायरस इकट्ठे हुए हैं उनको धीरे धीरे ख़त्म कर देगा। अब ध्यान से सुनो, हमें बुखार के समय क्या क्या गलतियां करते हैं उसको हमें सुधारना है। हमारे शरीर को स्वयं चिकित्सा करते समय हमें गलती नहीं करनी चाहिए। जब हमें बुखार आता है तो हमारा जीभ पर कड़वापन आता है। बुखार के समय हमें कड़वापन आता है क्योंकि जीभ हमसे बोलती है कि कुछ भी नहीं खाएं। साधारण समय में हमें खाने के लिए समय नहीं मिलता, 1 या 2 रोटी खाकर काम के लिए दौड़ पड़ते हैं। ज्वर के समय या बुखार के समय दूध, रोटी, बिस्कुट, फल, ब्रेड आदि रखकर खाते हैं। जब खाना चाहिए तब नहीं खाते, जब नहीं खाना चाहिए तब खाते हैं। ज्वर या बुखार के समय हमें फलों का रस और फल खाना चाहिए। अगर फल नहीं है तो हल्का खाना खाना चाहिए, भारी खाना नहीं खाना चाहिए। हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता या शक्ति आने पर ही रोग आता है। अब आप कल्पना कीजिए कि एक जंगल में 4 डाकू, किसी तरह समाचार मिले तो पुलिस क्या करेगी? 8 पुलिस वालों को भेजकर डाकू को गिरफ्तार कर लेगी। इसी तरह जितना ज़्यादा डाकू होगा उतना ज़्यादा पुलिस को भेजकर अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसी तरह शरीर में जितना रोग होगा उतने ही सिपाहियों को भेजकर शरीर उनको ख़त्म कर देगी। यही ज्वर या बुखार है। इससे मनुष्य को रोग प्रतिरोधक शक्ति या क्षमता बढ़ जाती है। हमें यह लाभ होता है, इसलिए कभी आपको बुखार आए तो डरना नहीं, क्योंकि हमारे शरीर से या तो गंदगी बाहर निकलेगी या कोई ऐसा वायरस आ गया है जिससे शरीर को नुकसान है तो शरीर उसका स्वयं नाश कर देगी। बच्चे और बड़ों को बुखार ज़्यादा आने से मिर्गी रोग आता है। इस रोग आने पर मर भी सकता है। इससे रोकने के लिए एक ही उपाय है। बुखार के समय दिमाग की ओर गर्मी ज़्यादा होने से मिर्गी रोग आता है। शरीर पर किसी जगह गर्मी होने से कोई परवाह नहीं। दिमाग की गर्मी को रोकने के लिए एक कपड़े को पानी से गीला करके और उसको निचोड़कर सिर पर रखना है, जिससे दिमाग की ओर गर्मी नहीं आएगी। शरीर पर गर्मी ज़्यादा होकर रोग ठीक हो जाएगा। इस तरह से मिर्गी नहीं आएगी। इसलिए कभी भी किसी को बुखार आने पर 2 दिन की छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए। मगर कुछ लोग काम के अवसर पर दवा खाकर ऑफिस चले जाते हैं। सोच लीजिए, ज़्यादा बुखार आने पर कहीं टेस्ट करवा लिया और उसके बाद टाइफाइड आने पर 10 दिन अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं और ज़्यादा आराम ले लेते हैं। अस्पताल पर लेटने पर पूरा आराम शरीर को मिलता है। डॉक्टर हमारे रोग को ठीक करेगा, वह अच्छी तरह चिकित्सा देता है, ऐसा हमें लगता है। इसी विचार से हमारा रोग ठीक हो जाता है। मन के विचार से ही रोग ठीक हो जाता है। इसके सिवा दवा और गोलियां से हमारा बुखार ठीक नहीं होता है। इसलिए आगे से जब कभी भी आपको बुखार आए तो 2 दिन का रेस्ट अवश्य दें, क्योंकि अगर आप बात बात पर पैरासीटामोल टैबलेट खाते रहेंगे तो फिर आगे चलकर यह बहुत बड़ी बीमारी हो जाएगी। फिर इसका भी एक नाम नया रखना पड़ेगा। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर